कहने को तो सावित्री देवी एक बुजुर्ग बेबस औरत है, मगर पूरे घर का बागडोर वही संभाले हुए थी। सावित्री देवी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा कमलेश और उसकी पत्नी कावेरी सावित्री देवी के साथ ही गांव में रहते हैं, जबकि छोटा बेटा सुशील और उसकी पत्नी सुनैना शहर में रहते हैं। सुशील और सुनैना की एक बेटी है, जबकि बड़े होने के बावजूद कमलेश का अभी तक एक भी संतान नहीं हुआ था, जिसके लिए सावित्री आए दिन कावेरी को सुनाते रहते थे। कावेरी, अरे ओ कावेरी, कहाँ रह गई? सुबह से एक कप चाय के लिए तरस गई हूँ मैं। मेरे लिए चाय तुम्हारे मायके वाले आके बना देंगे क्या? इतना सुनना था कि डरे सहमे से कावेरी भागते भागते सावित्री के पास आती है। माँ जी, अभी बना देती हूँ। वो मैं गेहूं सुखा रही थी, आटा खत्म हो गया है, पिसवाना था, इसलिए मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। तेरा तो ये रोज का नाटक हो गया है। ये सब बोल के तू बताना क्या चाहती है कि तू सबसे ज्यादा काम करती है? गांव में सारों के बहुएं इससे ज्यादा काम करती है और गिनाती भी नहीं, और एक तू है जो रात दिन अपना काम बस गिनवाने में लगी है। तेरे जैसे काली कलोटी औरत को पूरे गांव में नहीं है। वो तो भला हो हमारे कि हमने तुम्हें उस झोपड़ी से उठाकर इस महल में बैठा दिया। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही है? जा जल्दी से मेरे लिए चाय ला। कावेरी का रंग थोड़ा दबा हुआ था और उसका मायका थोड़ा गरीब था, जिस बात पर सावित्री उसे हर वक्त ताना देते रहती थी। कावेरी चाय बना रही थी, तभी वहाँ कमलेश आता है। क्या हुआ? सुबह सुबह तुम इतना उदास क्यों हो? क्या बात हो गई? होना क्या है जी, वही जो हर दिन होता है। माँ जी को मैं और मेरे मायके वाले दोनों से परेशानी है। वो हर वक्त मुझे ताना देती रहती है। बस मैं ऐसा क्या करूँ कि वो मुझसे थोड़ा सा खुश हो जाए? और मेरे रंग से इतना ही दिक्कत था तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की थी? अरे, मैंने कब कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो? और तुम भी ना, क्या माँ की बातों को पकड़ के बैठी हो? उनकी उम्र हो गई है, कहने दो जो कहती है। तुम ये सब सोचकर परेशान मत हो। वो बड़ी है, अपनी माँ समझकर उनकी बातों को मत पकड़ो। और हाँ, मेरा खाना लगा दो, मैं खेत जाऊंगा। कावेरी सावित्री को चाय देती है। चाय पीने के बाद सावित्री कहती है, क्यों रे, इतना बेरा से तुम मुझे चाय दे रही हो? नाश्ता कब दोगी? दोपहर में? एक दिन में तुम मुझे ठीक से रहने नहीं देती हो। एक तू है जो हर वक्त मुझे परेशान करते रहती हो, और एक मेरी छोटी बहू है जो हमेशा मेरा अच्छा ही सोचती है। रात दिन कहते रहती है, माँ जी वक्त से खाना खा लेना, माँ जी ठंडी से बच के रहना। कितना ख्याल रखती है मेरा। माँ जी, क्या मैं आपका ख्याल नहीं करती हूँ? आपका खाना पीना, नहाना, कपड़ा लत्ता सब तो मैं ही करती हूँ ना। सारे घर के काम के साथ साथ खेतों में भी जाकर काम करती हूँ। और मैंने आपको कब परेशान किया है माँ जी? लो, कर दी ना अपने मायके जैसी बात। तू जैसी है बातें भी तो वैसे ही करेगी ना। तेरा काम गिनाना शुरू भी हो गया अब। माँ जी, मैं गिनवा नहीं रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि घर का सारा काम मैं ही तो करती हूँ। अरे, तो इसको गिनवाना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मेरी छोटकी बहू यहाँ होती तो घर का सारा काम कर लेती फटाफट, और चू तक नहीं करती। और तुम सेवा की बात कर रही हो। मेरी छोटकू तो हमेशा मुझे अपने पास बुलाने की जिद करती है, मगर मैं ही नहीं जा रही हूँ। नहीं तो देखती सेवा किसे कहते हैं। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह ही ताकती रहेगी क्या? अब जाए यहाँ से, कामचोर कहीं की। एक पोता तो दे नहीं पाई और जबान लड़ाती है मुझसे। कावेरी उदास होकर वहां से चली गई। सावित्री आए दिन कावेरी को सुनाते रहती थी, और बेचारी कावेरी मन ही मन रोते रहती है। हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे मिल रही है? तूने मुझे एक औलाद क्यों नहीं दिया? क्यों क्यों मेरा गोद सुना रखा? क्यों मेरे साथ ऐसा किया? इतना कहकर कावेरी फूट फूट कर रोने लगी। तभी सावित्री आवाज देती है, कावेरी, जल्दी सुन इधर। कहाँ मर गई रे? अब आ भी जा जल्दी।
जी माँ जी, बोलिए। अभी अभी मेरी छोटकू से बात हुई है। वो लोग कुछ दिन के लिए गांव आ रहे हैं। सुशील के दफ्तर में छुट्टी है, इसलिए वो लोग आ रहे हैं। तुम जल्दी से जाकर उनका कमरा ठीक कर दो। और हाँ, खाने में हलवा पूरी बनाना। मेरी पोती को बहुत पसंद है और सुशील का तो फेवरेट है। अब जा, जल्दी खड़ी क्यों है? कावेरी रसोई में चली गई खाना बनाने। थोड़ी देर बाद वहाँ कमलेश आता है खाना खाने। अरे वाह, क्या बात है, क्या बन रहा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आओ बैठो, हलवा पूरी बन रहा है। आज शाम को सुशील और उसकी पत्नी आ रही है और मेरी पोती पीहू भी। कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। थोड़े दिन ही सही, पर मुझे मेरी पोती के साथ खेलने को मिलेगा। अब इस बुढ़ापे में मुझे और क्या चाहिए? पोता पोती का साथ ही तो चाहिए। मगर तुम तो मुझे वो खुशी भी नहीं दे रहे हो, उस कल्कि की वजह से। माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? संतान होना ना होना ईश्वर की मर्जी होती है, उसमें हम कर ही क्या सकते हैं? और क्यों तुम उस बेचारी को इतना कहती रहती हो, जबकि वो तुम्हें पलटकर एक शब्द तक नहीं कहती और तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, फिर भी तुम इतना सुनाती रहती हो उसे। बिचारी? हाँ बिचारी। वो बिचारी की वजह से ही मेरे कुल का दीपक नहीं आया अभी तक। तुमको मैंने कितनी बार बोला है दूसरी शादी कर ले, लेकिन तुम तो उस कल्कि के पीछे ही पड़े हुए हो। अरे माँ, फिर वही बात, मैंने कितनी बार बोला है, मैं कावेरी को नहीं छोड़ सकता। मैं उसको छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, और हमारा बच्चा हो या ना हो, मगर मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अरे तो मैं कौन सा उसे छोड़ने के लिए कह रही हूँ? मैं तो तुम्हें सिर्फ दूसरी शादी के लिए कह रही हूँ। वो पड़ी रहेगी घर के किसी कोने में। तुम्हारे एक बार हाँ कहने पे मैं एक से एक लड़कियों की लाइन लगा दूंगी, वो भी सुंदर सुंदर। कहो, मैं बात करूं? माँ, मैंने कह दिया ना, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी है। कावेरी जैसी भी है, मेरी पत्नी है और मेरे लिए वो बहुत सुंदर है। और अगर हमारे नसीब में संतान सुख है तो हमें जरूर मिलेगा। सब नसीब का लिखा होता है माँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, तुम आराम करो। इतना कहकर कमलेश वहाँ से चला जाता है और कावेरी अंदर से सारा बात सुनकर दुखी हो जाती है और कमलेश से आकर कहती है, आपसे कुछ बात करना है। वादा करिए कि आप मेरा बात मानिएगा। अरे बात क्या है, बताओ तो पहले। मैं तो आपको एक भी संतान नहीं दे पाई अभी तक। मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लें। उससे आपको संतान का सुख मिलेगा और मैं भी बड़ी माँ बन जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या बोल रही हो तुम? ओह, अब समझा, तुमने माँ की बात सुन ली। अरे वो बुजुर्ग है, वो कुछ भी बोल जाती है, उनकी बातों को इतना दिल पर मत लगाओ। जो भी कहती है अनसुना कर दो। आखिर क्या गलत बोल रही थी वो? जो भी कहा सच ही कहा। आज तक मैं आपको एक खुशी तक नहीं दे पाई। मेरे ऐसे होने के बाद भी आपने मुझसे अपनाया है और ईश्वर ने मुझे माँ बनने तक का सौभाग्य नहीं दिया। यही मेरा नसीब में लिखा है, तो कोई क्या कर सकता है? नसीब में जो लिखा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर ईश्वर चाहेंगे तो हमारा बच्चा जरूर होगा। और आगे से तुम ऐसी बात मत करना। मैंने तुम्हें दिल से अपनाया है, किसी के कुछ भी कहने से कुछ नहीं होगा। कमलेश कावेरी को प्यार से समझा रहा था, तभी बाहर से शोर सुनाई देता है। वो बाहर जाकर देखा तो सुशील लोग आए थे। अरे सुशील, कैसा है? बहुत दिन बाद आया है। मैं ठीक हूँ भैया, वो दफ्तर में छुट्टी ही नहीं मिल रही थी, जैसे ही छुट्टी मिली भागा चला आया। आप लोग कैसे हैं? और इस बार अनाज कैसा हुआ? हाँ, अनाज तो ठीक हुआ है, बस थोड़ा फसल में कीड़े लग गए थे। अच्छा ये सब छोड़, इतनी दूर से आए हो, थोड़ा आराम करो। अब कावेरी जाकर कुछ खाने को लाओ। अरे मेरी पीहू बिटिया, कैसी हो? कितनी बड़ी हो गई। हाँ ताऊ जी, बड़ी तो हो गई हूँ। अब तो मैं स्कूल भी जाने लगी हूँ। अरे वाह, मेरी पोती स्कूल जाने लगी, तब तो सच में तुम बहुत बड़ी हो गई हो। कमलेश देख, सुशील की शादी तुम्हारे शादी के कितने सालों बाद हुआ था और इसकी बेटी स्कूल भी जाने लगी और तुम वहीं के वहीं हो। अरे माँ, तुम भी ना, ये सब क्या बात लगा दी अभी। चलो चलकर कुछ खाते हैं, बहुत जोरों की भूख लगी है। भाभी ने खाना लगा दिया है। सारे लोग एक साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। खाने में हलवा पूरी देखकर सुशील कहता है,
अरे वाह, हलवा पूरी, क्या बात है, आज तो मजा ही आ जाएगा। थैंक यू भाभी, आपको याद था कि मुझे हलवा पूरी बहुत पसंद है। अरे ओ थैंक यू भाभी के बच्चे, ये तुम्हारी भाभी ने नहीं, माँ ने कहा था बनाने। मुझे याद था कि तुम्हें हलवा पूरी कितना पसंद है। आखिर माँ जो हो तुम्हारी, कोई माँ बनता तब तो उसे माँ का एहसास होता कि माँ की ममता क्या होती है। पूरी खुशी का माहौल एक पल में शांत हो गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। कावेरी वहां से रसोई में चली गई। अरे माँ जी, आप क्यों अभी खाते वक्त ऐसी बातें कर रहे हैं? छोड़िए ये सब और खाना खाइए। खाकर आपको अपनी पोती के साथ भी तो खेलना है। ये आपको वहां पर दिन रात याद करती रहती थी। दादी के पास जाना है, दादी से खेलना है, सिर्फ आप ही की बातें किया करती थी। अभी आपकी पोती आपके पास है, जितना चाहे खेल लीजिए। ऐसा कहकर सुनैना माहौल को हल्का करती है, लेकिन सुनैना को सावित्री की बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुशी मिलती थी। दूसरी तरफ कावेरी रसोई में बिलक बिलक कर रो रही थी। कहते हैं एक औरत तभी पूरी होती है जब वो माँ बनती है, और मैं तो माँ बन ही नहीं। मुझे इतना अधूरा क्यों रखा? क्यों मेरी जिंदगी में इतना कष्ट है भगवान? क्यों बताइए? ये कहकर कावेरी खूब रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। कावेरी अकेले पूरे घर का काम करती और सुनैना बस सावित्री के संग बैठकर गप्पे मारा करती। सुनैना बहुत चापलूस किस्म की औरत थी। वो अपनी मीठी मीठी बातों में सावित्री को फंसा लेती थी। माँ जी, आपने कहा था जब मैं आऊंगी तो आप मुझे अपने गहने दिखाइएगा। मैं भी तो देखूं मेरे ससुर जी मेरी माँ से कितना प्यार करते थे। अरे हाँ हाँ छोटकू, दिखा दूंगी। अभी बहुत अंदर में रखा हुआ है, और मेरे मरने के बाद तो सब तेरा ही है। अरे माँ जी, मरे आपके दुश्मन, आपको तो अभी और 100 साल जीना है। आपको मैंने कितनी बार बोला है चलिए मेरे साथ शहर में रहिएगा, हमें भी थोड़ा सेवा का मौका दीजिए, लेकिन नहीं, आपसे तो गांव छूट ही नहीं रहा है। पता नहीं इस गांव में क्या रखा है। अरे छोटकू, गांव में जन्म हुआ है, बड़े हुए हैं, यहाँ के माहौल में जीना सीखे हैं, तो अब शहर क्या जाएंगे? तुम लोग आते हो, उसी में खुशी मिलती है मुझे। तभी बाहर से सुशील आता है। अरे माँ, इस बार तो खेती बहुत अच्छी हुई है, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ। भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, और भैया के साथ साथ भाभी भी खेत पर बहुत मेहनत कर रही है। अरे जाओ, काहे का मेहनत कर रही है? ना बाल ना बुतरू, अब ये नहीं करेगी तो और क्या करेगी? तुम हर समय ऐसा मत कहा करो माँ, उस बेचारी को बच्चा नहीं हुआ तो उसमें उनका क्या कसूर? और सुनैना, तुम सारा दिन बैठी रहती हो, थोड़ा भाभी का काम में हाथ बटा दिया करो, उनको भी अच्छा लगेगा। ए जी, मैं कुछ दिन के लिए ही अपने माँ जी के पास आई हूँ। मैं इन्हीं के पास रहूंगी, और काम का क्या है, भाभी तो हमेशा यहीं पे रहती है, इसलिए उनको माँ जी की कदर ही नहीं है। इनके पास 2 पल के लिए आकर भी बैठती तक नहीं है, और मैं वहाँ पल पल माँ जी के लिए तरसती हूँ। तो इनके साथ वक्त नहीं गुजारूंगी तो क्या काम करके अपना सारा वक्त जाया करूंगी? देखिए ना माँ जी, आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं तो ये कैसा बोल रहे हैं? अरे सुशील, तू मेरी बहू से ऐसी बातें ना कर। बेचारी थोड़े दिन के लिए तो आई है मेरे पास, और काम करते रहोगी तो मेरे पास कब बैठेगी? और काम करने के लिए रखे हैं ना उस कलकी को, तो अब काम भी नहीं करेगी तो क्या करेगी वो? अच्छा मेरी माताओं, तुम लोगों को जैसा ठीक लगे करो। इतना कहकर सुशील वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं, और एक दिन कावेरी खेत में काम कर रही थी। काम करते करते अचानक वो गिर गई। कमलेश उसे घर ले आता है और गांव की दाई को बुलाते हैं। गांव की दाई कावेरी को देखकर कहती है, बेटा कमलेश, तेरी पत्नी रोज खेत जाते वक्त 2 भिखारियों को खाना खिलाती थी, और वो भूखे इसी का इंतजार किया करते थे, और खाने के बाद वो दोनों भिखारी दुआ भी देते थे इसको। शायद इसी कारण ईश्वर ने इसकी सुनी गोद भर दी। काकी, आप क्या कह रही हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भोले कमलेश, तुम पिता बनने वाला है, और कावेरी माँ, तुम्हारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है रे। काकी, तुम सच कह रही हो? मैं पिता बनने वाला हूँ? क्या कहा दीदी? तुम ठीक कह रही हो दीदी, तुमने ठीक से जांचा ना?
क्या सच में ये माँ बनने वाली है? अरे सावित्री बहन, मैं सच कह रही हूँ, तुम फिर से दादी बनने वाली हो। मगर इसका शरीर थोड़ा कमजोर है, इसलिए इसको थोड़ा आराम की जरूरत है। इसको ज्यादा भारी काम करने मत देना। अरे हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल भी कोई काम नहीं करने देंगे। मेरे बेटे का वंश आने वाला है इस दुनिया में इतने सालों के बाद। अच्छा सौभाग्य हुआ जो छोटकू भी आ गई है। घर का काम कुछ दिन के लिए वही देख लेगी। इतना सुनना था कि सुनैना के होश उड़ गए। वो हक्के बक्के रह गई। उसने सुशील को कमरे में बुलाकर कहा, सुनो जी, हमारी कल की टिकट कर लो, हम कल ही वापस जाएंगे। लेकिन मेरी तो अभी छुट्टी बाकी है और पीहू का भी स्कूल खुला नहीं है, तो कल अचानक क्यों जाना? ज्यादा सवाल जवाब मत करो तुम। मैं यहाँ रह के पूरे घर का काम और उसकी सेवा नहीं कर सकती हूँ, जबकि वो महारानी बस आराम करेगी। सुना ना, अभी भाभी को तुम्हारी जरूरत है और तुम जाने की बात कर रही हो। याद है पीहू के समय वो तुम्हारी कितनी सेवा कर रही थी? उनको ये सब काम करने का आदत है, मुझे नहीं। अब ज्यादा सोचो मत, जल्दी जाकर टिकट करवा लो। मैं माजी से जाकर बात करती हूँ। माजी, वो आपसे बात करना है कुछ। हम लोग को कल ही वापस जाना पड़ेगा। वो इनके दफ्तर से खबर आई है और पीहू का भी स्कूल छूट रहा है, इसलिए हम कल सुबह को ही बस से जा रहे हैं। अरे छोटकू, कुछ दिन रुक जाती तो इसके लिए बहुत अच्छा होता। अच्छा ठीक है, तो कम से कम रात का खाना तो बना दो। बना तो देती माँ जी, लेकिन मेरा पूरा सामान फैला हुआ है, जाकर सबको समेटना है। कल सुबह का ही गाड़ी है ना। सुनैना के जाते ही कमलेश कहता है, माँ एक बात कहूँ, अगर अच्छा लगे तो मानना। हाँ बोलो, क्या बात है? माँ बात यह है कि यहाँ तो कावेरी आराम नहीं कर पाएगी, तो मैं सोच रहा था इसको कुछ दिनों के लिए इसके मायके छोड़ाऊं। कावेरी बीच में ही बात काटते हुए कहती है, ए जी, अगर मैं मायके चली गई तो यहाँ माँ का ख्याल कौन रखेगा? और माँ जी घर का भी काम नहीं कर पाएंगी। मैं सोच रहा था माँ कुछ दिन सुशील के साथ रहने शहर चली जाएंगी। माँ शहर भी घूम लेंगी और सुशील सबको भी अच्छा लगेगा। वो लोग तो कितने दिनों से माँ को वहां ले जाना चाहते हैं, और जैसे ही कावेरी को थोड़ा ठीक लगेगा मैं वापस तुमको गांव ले आऊंगा। तुम क्या कहती हो माँ? शहर जाकर रहना तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर अभी कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, फिर मैं भी जाकर अपना सामान बांध लेती हूँ। अगली सुबह होने पर सुशील, सुनैना और पीहू शहर जाने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ सावित्री आती है। अरे माँ, तुम इतना सुबह कहाँ जा रही हो? सामान बांध लिया है? सुशील, माँ तुम्हारे साथ शहर जा रही है क्योंकि कावेरी कुछ दिनों के लिए मायके जा रही है। ये सुनते ही सुनैना के जैसे कोई धक्का लगा हो। वो चौंक के कहती है, क्या माँ जी हमारे साथ शहर जाएगी? माँ जी, आपने तो हमें कुछ भी नहीं बताया है। छोटकू, इसमें बताना क्या है? रात में अचानक से बात हुआ और तुम लोग भी तो मुझे ले जाने की बहुत जिद कर रहे थे, इसलिए सोचे अभी ही चले जाते हैं। मगर माँ जी, आप वहाँ नहीं रह पाइएगा। वो शहर का माहौल है और आपको गांव के माहौल में रहने की आदत है, वहाँ आप नहीं रह पाइएगा। हाँ, शहर का माहौल तो है, पर कुछ ही दिनों की बात है, किसी तरह रह लेंगे। अरे माँ, मैं कह रही हूँ ना, आप नहीं रह सकते वहाँ। ये भी सुबह को ही अपने दफ्तर चले जाएंगे और पीहू भी स्कूल चली जाएगी, और बची मैं तो आपसे बात नहीं करना करते रहूंगी। मेरा अपना भी हजारों काम होगा, आप बोर हो जाएंगे वहाँ पर। अरे छोटकू, तेरे साथ साथ मैं भी काम में हाथ बटा लिया करूंगी, और शाम को जब ये लोग आएंगे हम सब मिल के गप्पे लड़ाएंगे। माँ जी, कहा ना आप वहाँ नहीं जा सकती हैं। 2 ही तो कमरा है वहाँ, हम खुद रहेंगे या आपको रखेंगे? और वहाँ मैं खुद का काम करूंगी कि आपके साथ गप्पे लड़ाऊंगी? सुनैना की ऐसी बातें सुनकर सारे लोग हैरान हो गए। सावित्री समझ ही नहीं सक रही थी कि ये सपना है या हकीकत। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम ही तो मुझे वहाँ ले जाने की जिद करती थी
और अब जब मैं खुद ही जाने को तैयार हूँ तो तुम ऐसा कह रही हो। हाँ माँ जी, मैं ले जाने की जिद करती थी क्योंकि मैं जानती थी कि आप वहाँ नहीं जाइएगा, इसलिए अभी मैं आपको वहाँ ले जाकर बोझ नहीं करना चाहती। आपका खाना पीना कपड़ा लत्ता ये सब अभी मैं नहीं कर सकती हूँ। आप लोग गांव में किसी तरह से अपना मैनेज करिए। अब हम चलते हैं, हमारा बस का समय हो रहा है। बेटा सुशील, ये सब देखकर भी तुम चुप रहोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे? ये क्या कहेंगे माँ जी, ये भी जानते हैं कि अभी हम आपका जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं, इसलिए चुप है। ओ जी, भूत की तरह क्यों खड़े हो? चलो अब, नहीं तो बस छूट जाएगी। सुशील और सुनैना वहां से चले जाते हैं। सावित्री हताश होकर वहीं बैठ जाती है। उसे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो अभी देखा वो सपना था कि हकीकत। कावेरी सावित्री का हिम्मत बांधते हुए कहती है, माँ जी, सुनैना की बातों को दिल से मत लीजिए। आपको अपना घर छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं रहिएगा और मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन बड़कू, तुम्हें तो आराम की जरूरत है। तुम यहाँ रहकर कैसे सब कुछ करोगी अकेले? माँ जी, मैं अकेले कहाँ हूँ? आप हैं, ये है मेरे साथ, और आप दोनों के रहते हुए मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? बड़कू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत भेदभाव किया है। मैंने हमेशा तुम्हें एक कोयला समझा, लेकिन तुम तो उस कोयले में छिपी हुई हीरा निकली। आज तक मैंने तुम्हें कितना सुनाया, लेकिन तुमने एक बार भी पलटकर जवाब नहीं दिया। मुझे माफ कर देना बड़को। माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप बड़ी हैं मुझसे। जो हो गया सो हो गया। मेरे नसीब में जो लिखा था वो मुझे मिल गया और मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। सावित्री को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब दोनों सास बहू खुशी से एक साथ रहने लगे। कुछ ही महीनों के बाद उनके घर एक प्यारा सा बच्चा का जन्म हुआ। अब सारे लोग खुशी से मिलजुल कर एक साथ रहने लगे।